हर तरफ ताज बनवाऊं, ये चाहत नहीं मुझको, हर गली फूल सी महके, ये हसरत जरूर रखता हूँ। लाखों रुपए की रिश्वत लेकर जो है उनको टिकट देने का आश्वासन दिया जाता है। सही बंदा वही है जो कहता है उस बात पे अपनी खड़ी रहे। क्योंकि हमारी पार्टी जो है देशभक्तों की पार्टी। कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है इसमें करप्शन जुड़ा हो या और कोई गलत काम जुड़ा हो। पंजाब में आपके जीतने के बहुत सारे और कारण रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम दिन प्रतिदिन आपको उन उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं जो एमसीडी चुनाव में खुद को साबित करने के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है प्रवेश वाही जी, जो कि रोहिणी के वार्ड 53 से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो चलिए करते हैं उनसे खास बातचीत। प्रवेश जी, क्या बताना चाहेंगे, अपनी क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को आप देने वाले हैं और उससे लोग प्रसन्न होकर आपको वोट करेंगे? देखिए, मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ वार्ड नंबर 52 का, जो सामने ही है, और ये बात है 2007 से 12 की। उसके बाद मैं रहा 12 से 17 में भी दूसरे क्षेत्र में। लेकिन जो मैंने काम कराया तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, चाहे वो महावीर वाटिका का निर्माण हो, कल्पना चावला पार्क का निर्माण हो जो महिला पार्क है, ऐसे ही अपने क्षेत्र में स्विमिंग पूल का निर्माण किया। तो मेरे कार्यों को और मेरे व्यवहार को मेरे लोग जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं। तो मुझे उनका अथाह समर्थन और प्यार मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है। और दूसरी तरफ जो सामने है पार्टी, वो केवल जो है तुष्टीकरण, एक मस्जिदों को और इस तरह से चीज़ों को बढ़ावा देकर मदरसों का सम्मान करके मुझे लगता है हिंदुओं के पूरी भावनाओं को कुठाराघात कर रही है। तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से समर्थन मुझे यहाँ के साथियों का मिल रहा है, मेरे दोस्तों, मेरे जो पार्टी के और कार्यकर्ता, उन सबका मुझे समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी जीत बरकरार है कई सालों से, तो क्या इस बार भी आप जीत पाएंगे और लोग जो है इसी तरह से आपको पसंद करने वाले हैं? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी पर, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे पूरा प्यार दे रहे हैं। दूसरी एक छोटी सी बात है, हालांकि मैं तो पार्टी प्रमुख होती है, लेकिन मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं का सदैव सम्मान किया, अपने वरिष्ठ लोगों का सदैव सम्मान किया, उनका आदर किया। उस आदर भाव के चलते, उस मित्रवत व्यवहार के चलते मुझे प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह यहाँ बहुत बहुमत से यहाँ जीतूंगा। जो सामने कैंडिडेट है, हालांकि मुझे उसकी बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि लोग उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनका कोई सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं रही, कभी कोई उनकी इस तरह का व्यवहार नहीं रहा, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि जनता मुझे पूरी तरह से आत्मसात कर रही है। हर समाज का मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। महिलाओं, वृद्धों, बच्चों और सभी साथियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। अगर आप यहाँ से इस बार जीत जाते हैं तो जनता की मांगों का किस तरह से खास ध्यान आप रखने वाले हैं? देखिए, यहाँ भी पिछले 1 साल से, क्योंकि दिल्ली नगर निगम थी नहीं, उसके कारण अधिकारी थोड़ी मनमानी कर रहे थे, तो मुझे लगता है मैं उनमें नियंत्रण कस के, क्योंकि मेरा व्यवहार रहा है, मुझे बड़ा टेंशन हो जाती है अगर मैं कोई अव्यवस्था देखता हूँ। तो अभी भी मैं कई चीज़ें नोट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बीच में सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव के चलते इतनी तेज़ी नहीं आ सकती। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, स्वच्छता, पार्कों की रखरखाव, उनमें फूल खिलें और इस प्रकार से चीज़ें हों। बहुत बड़ी बड़ी मैं ताजमहल बनाने के वादे तो नहीं करता, वो कहते हैं ना कि हर तरफ ताज बनवाऊँ, ये चाहत नहीं मुझको, हर गली फूल सी महके, ये हसरत जरूर रखता हूँ। आपने कहा कि आप लगातार लोगों की मदद करते आ रहे हैं, साथ ही आप बीजेपी पार्टी से हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है यानी कि आप पार्टी, वो कह रही है कि अगर आप बीजेपी को जिताते हो तो आप सीधा सीधा नर्क में जाओगे। तो ये कितना सही है उनका कहना? हाँ, मुझे पता है ये नर्क में जाने की, दोजख में जाने की बात कई मौलवी भी किया करते हैं, है ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि
केजरीवाल जी ने जिस तरह स्कूलों की हालत की है, जिस तरह केजरीवाल जी ने जो आप देख रहे हैं कि उनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। अभी जाइए, ये 5 मिनट की दूरी पे अम्बेडकर अस्पताल है, आप देखिए अस्पताल कैसे सुधारे हैं। गलियारों में, गलियों में जो गैलरी है उसमें लोग तराई तराई कर रहे हैं, फटे हाल लोग बैठे हैं, उनको पानी पूछने वाला नहीं है, दवाइयों का अभाव है, डॉक्टर्स की कमी है। और साथ ही साथ आप स्कूल्स में जाइए, जो उन्होंने पुराने स्कूलों में लीपापोती की है, और 40% टीचर्स जो हैं कम है, बच्चे फेल। पिछली बार के रिजल्ट्स देखिए आप, बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं। केवल पास होना ही बहुत नहीं है इस दुनिया में, इस कंपटीशन की दुनिया में। मुझे लगता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है, लेकिन मुझे लगता है कि हालत ख़राब है। मोहल्ला क्लिनिक, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक 10 में से अगर 3 भी ठीक हैं तो मैं आपकी बात मान लूँगा। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनका नकाब उतर चुका है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन हमारे कार्य को, हमारे व्यवहार को, हमारे चरित्र को लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि हमें विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। ईश्वर और लोग हमारे साथ हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जैसे कि अभी बीजेपी की ओर से आप पार्टी पर आरोप लगाया गया कि वो 90 लाख में टिकट बेच रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मुकेश गोयल जी, बीजेपी ने थोड़ी लगाया। हाँ, बीजेपी वो स्पष्ट, वो बहुत अच्छी बात कही, वो स्पष्ट है। बीजेपी तो आक्षेप कैसे लगा, बीजेपी 10 करोड़ भी कह सकती थी, लेकिन 90 लाख का आंकड़ा स्पष्ट दिखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो वो 90 लाख का कहीं दिखा होगा, कहीं 1.5 करोड़ का दिखा है, कहीं और कम ज़्यादा दिखा है। बीजेपी पे तो नहीं लगाया आक्षेप, क्योंकि वो स्पष्ट प्रमाणित हो चुका है। उनके एक पार्षद जो बहुत वरिष्ठ हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, उनके फितरत रही है पैसे की लालच में काम करना। मुकेश गोयल जी का बड़ा वीडियो आया है स्पष्ट कि वो 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं टिकट देने के लिए। तो जो इस प्रकार की बातें स्पष्ट है, और केजरीवाल जी भी इसी तरह की ऐसे चप्पल पहन के एक्टिंग बाजी करना, और मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। और आप भी देखिए, क्या वो छोटे मकान में रह रहे हैं क्या? मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहा हूँ। आप देखिए, हमारे पिताजी ने मकान 1983 में बनाया था, आज तक उसी में रह रहा हूँ। 2 भाई भी मेरे उसी में रहते हैं, फ्लोरों पर रहते हैं। तो ये इनके कहनी, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और मुझे लगता है इसीलिए जनता मुझे प्यार दे रही है। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग भी हमें पूरा स्नेह दे रहे हैं, कि उनको पता है कि असली हकीकत क्या है। मैम, प्रवेश जी को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या वो इस बार जीत पाएंगे इस वार्ड से? जो झूठे वादे करके, अब केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा वादा करते हैं, हमने फ्री एजुकेशन की। फ्री एजुकेशन, मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की फ्री एजुकेशन थी, और 12वीं तक की सबकी फ्री एजुकेशन थी। वो झूठा वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं। वे बातें करते हैं हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज करने की। केजरीवाल जी आज मुझे ये बताएं कि वो कौन सी तारीख थी जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट देने के लिए किसी से फ़ीस ली जाती हो। हाँ, टेस्टों की फ़ीस लगती थी, आज भी लगती है, बल्कि 4 गुनी लगती है, और उनसे बुरी स्थिति हुई है। तो केवल और केवल झूठे वादे करने से, केवल और केवल झूठी बातें करने से, आप ठीक है फ्री की बातें करके और फ्री के कुछ लोगों को लालच दिखाकर आपने विजय प्राप्त कर ली। पंजाब में आपके जीतने के बहुत सारे और कारण रहे होंगे। आप अगर उसके माध्यम से सोचें कि आप दिल्ली की जनता को दोबारा बेवकूफ़ बना दें, आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। आप कहते थे कि आपने जेलों में वीआईपी कमरे बंद करा दिए, वीआईपी ट्रीटमेंट सबको सामने दिखाई दे रहा है। आपके विधायक जनता में पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके निगम के जो टिकट मांग रहे थे, वे लोग आपके अब पोल खोलते हुए घूम रहे हैं। आपने खुद एक सबको एक मंत्र दिया था कि जो कोई आपसे रिश्वत मांगे उसकी वीडियो बना लेना। हज़ारों वीडियो आज की डेट में उन्हीं के लोग आम जनता में ला रहे हैं, सोशल मीडिया में, और आप मीडिया के माध्यम से ला रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने केवल और केवल झूठ, मैं वादा भी नहीं कहूँगी, झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ बोला। और आज तक अगर कोई उस पर स्टडी करने लगे तो उनकी बातों में 99% झूठ है, 1% झूठा वादा है। वादा आदमी सोचता है ना, कभी आज नहीं पूरा हुआ कल पूरा होगा, लेकिन वो जो झूठा वादा है वो भी 1% है।
कभी वो मेरा खुला चैलेंज है, आप उनको ये वीडियो भेजिए, खुला चैलेंज है, वो तारीख बताएं कि इस तारीख तक किसी सरकारी हॉस्पिटल में फीस ली जाती थी, किसी सरकारी स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के बाद किसी स्कूल में फीस ली जाती है, सरकारी स्कूल में। किसी प्राइवेट के में माफ़ कराइए तो बताएं आप, वो बीपीएल कोटे के जो एडमिशन्स होते थे वो बताएं कि पिछले इन 4-5 वर्षों में कितने लोगों के उन्होंने किए हैं। एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बातें की। तो इसलिए ये बातें कहना और करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमने जो कुछ कहा वो किया, उन्होंने केवल तुष्टीकरण करके कुछ लोगों को झांसे में देकर, कुछ लोगों का अन्ना हजारे को सबसे पहले लात मारी, बाबा रामदेव को लात मारी, उन लोगों के मंच का दुरुपयोग करके फिर अपने ही साथ में पार्टी खड़ी करने वाले लोगों को पार्टी से बाहर किया। मैं कोई उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही, वो उनका आंतरिक मामला है, किसको रखें किसको नहीं रखें, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही उस बात को, उनकी मर्जी है। वो योगेंद्र यादव को अपने साथ रखें, प्रशांत भूषण को रखें, हालांकि उन सब के ऊपर देशद्रोह के काम करने के जिस प्रकार के आरोप हैं उस तरह के हैं। पंजाब में सरकार कैसी चल रही है, पंजाब में उग्रवाद ने दोबारा कैसे सिर उठाया है और उसको कैसे वो उसका फन दबाने में नाकामयाब हुए हैं, बल्कि उनका पूरी रूप से उनका सहयोग है, उनको उनकी शय है, उनका मुख्यमंत्री उनके सामने नतमस्तक है। और ख़ुद इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि ये उग्रवादियों के घर और उग्रवाद को फंडिंग करने वाले लोगों के साथ रहे हैं। इस प्रकार के काम करने वाले लोग, यदि ये नीम का चुनाव है, मैं मानती हूँ कि जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका चुनाव नीम का चुनाव होता है, और नीम हिलाने की अगर कोशिश वो करेंगे तो जर्जरता के सिवाय कुछ नहीं होगा। दीवार तो इन्होंने जर्जर कर दी दिल्ली की, कौन सी सड़क पे धूल नहीं है, कौन सी सड़क पे टूट फूट नहीं है, कौन सी सड़क पे आप ज़रा निकल के जाइए कंझावला रोड पर, आप पानी का वादा करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कितनी जगह ऐसी है जहाँ 2 दिन छोड़कर पानी आता है, कितनी जगह ऐसी है जहाँ 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है। आप फ्री पानी का वादा करके फिर किसी की 701 लीटर हो जाती है तो डबल चार्जेस के साथ आप उससे लेते हैं। बिजली की आप इस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी सिवाय झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं। आप कितना सहमत है मैम की बात से, और आपको क्या लगता है क्या प्रवेश जी इस बार भी यहाँ से जीत पाएंगे? मैडम ने जो चीज़ें कही हैं, जो बातें कही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, 100% ठीक है। इसके अलावा केजरीवाल के बारे में जो कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी हमारे बारे में झूठा प्रचार कर रही है। केजरीवाल या मनीष सिसोदिया एक बात को बार बार झूठी बात को बार बार कह के सच साबित करने की कोशिश करते हैं। एक बात को अगर 100 बार कहा जाए झूठी बात को तो कई बार लोग भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब लोग जो है उनसे कटने लग गए हैं, उनके अपने ही लोग कटने लग गए। उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है उन आरोप लगा रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर, लाखों रुपए की रिश्वत लेकर जो है उनको टिकट देने का आश्वासन दिया जाता है, ये सच्चाई है। ये बीजेपी के आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आरोप है। बीजेपी तो उनको लोगों के सामने रख रही है कि भाई आपकी पार्टी का ये हाल है, किन मुद्दों को लेके आप इस मतलब राजनीति में आए थे कि राजनीति में भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना देंगे। लेकिन ये तो सभी पार्टियों से गई गुजरी पार्टी, और झूठ के ऊपर, बिल्कुल झूठ के ऊपर। पंजाब में अभी इलेक्शन इन्होंने जीता, वहाँ के लोग भी जो है इनसे तंग आ गए हैं और बहुत पछता रहे हैं कि हमने इस पार्टी को जो है वोट दे दिया। वहाँ पे इतना बुरा हाल है, रोज़ दिन ब दिन मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, और एक दूसरे पे आरोप। वही चीज़ें दिल्ली में भी, इनको दिल्ली से जाना पड़ेगा इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारी पार्टी जो है देशभक्तों की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर देश भावना, समाज सेवा करने की भावना, ये और किसी पार्टी के अंदर नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता आपको काम करने वाले मिलेंगे और देशभक्त मिलेंगे। तो ये चीज़ें हमारी पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है और किसी पार्टी में नहीं है। इस टाइम दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी कम से कम जो है 150 सीटें जीतने जा रही है, 150 से ऊपर सीटें जीतेगी। और पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, जो लोगों के अंदर विश्वास है हमारी पार्टी के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, और परवेश भाई जी तो हमारे बहुत पुराने
कार्यकर्ताओं में हैं, पिछले 2 बार 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और अब भी जीतेंगे, 100% लेके जीतेंगे। जो लोगों का विश्वास मिल रहा है, जैसे ही यात्राओं के अंदर जाते हैं लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूरा विश्वास है कि ये सीट और बाकी सीटें बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे दिल्ली के अंदर। आप बताइए, आप क्या कहना मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी का कथनी और करनी में फ़र्क है। वो जो कहते हैं ना जी, कुछ समय जो उन्होंने आज बोला, 1 साल बाद वो उसका उल्टा कर देंगे। जैसे क्या है कि उन्होंने बोला कि जी जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर को मैं ये करूँगा, ख़त्म करूँगा। आज आप पूरे मीडिया में क्या दिखा रहे हैं कि देखो जी कैसे सत्येंद्र जी दिखा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर को कैसे उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर हो रहा है उनके लिए। और जैसे अभी शराब के ठेके के लिए बोला उन्हें केजरीवाल जी ने कि जी महिला जब कहेंगी तो उस जगह वो शराब का ठेका नहीं खुलेगा। और महिलाओं के मैं ये करूँगा कई साल पहले की जब उन्होंने बोला, और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने, आज उन्होंने इतने जगह शराब के ठेके खोल दिए। वो तो सेंटर ने इसको सोच समझा और उसके ऊपर डिसीजन लिया। तो ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में उन्होंने पहले बोलते हैं और बाद में कहते हैं मैं ये करूँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान वही है, जो सही बंदा वही है, जो कहता है उस बात पर अपनी खड़ी रहे। तो आपके सामने मीडिया में इनके कम से कम कितने वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो हम मोबाइल देखते हैं, उसमें होता है कि उन्होंने 4 साल पहले क्या बोला और आज उसका क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना मतलब ये है कि जो आप कहते हो उस पर अमल रहे करो। आज बोलते हो, कल फिर पलट जाते हो, ये चीज़ गलत है। और हम परेश भाई जी के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो उसमें ये है कि परेश भाई जी 2 बार पहले काउंसलर रहे हैं और उसमें वहाँ पर उनको वो लोग मिलते हैं जिस एरिया में वो रहे हैं काउंसलर, और वो उनको बाकायदा भरी पब्लिक में बोलते हैं कि जी आपने तो हमारे उस वार्ड में ये काम किया, आपने ये काम किया। तो उनको ऐसा है कि जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उन्होंने वर्किंग रहे हैं काउंसलर, उस लोगों से उनको वो अपार स्नेह मिल रहा है। और वही हैं परेश भाई जी जो उन्होंने अपनी वर्किंग करी, जब भी उनको पार्टी ने चुनाव दिया, क्योंकि 2 बार उन्होंने अपने जहाँ भी रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया। तो उसी बात पे ही उनको पार्टी ने चुनाव दिया। और परेश भाई जी का ये है कि जो वो कहते हैं वो करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं। सर आप बताइए, आप क्या बताना चाहेंगे प्रवेश जी के जीत को लेकर? मेरा नाम KL अरोरा है। मैं रोहिणी का स्थानीय निवासी हूँ और आज से तकरीबन 12-13 साल पहले मैं बैंक बड़ौदा से रिटायर हुआ। उसके बाद मुझे सामने मुथूट फाइनेंस की ब्रांच है, यहीं सामने ही है, वहाँ पे मुझे एज ए ब्रांच मैनेजर काम करने का मौका मिला। और उन दिनों इस इलाके के जो काउंसलर होते थे वो प्रवेश वाही जी ही होते थे। तो एक बार अपने यहाँ मैंने एक कार्यक्रम रखा तो इनको आमंत्रित किया, तो ये इतने मिलनसार हैं कि न केवल उस कार्यक्रम में आए बल्कि इतना अच्छा संबोधन किया कि मेरी सारी ब्रांच के लोग बड़े खुश हुए और हमारी ब्रांच का बिजनेस भी बढ़ा। तब से ही मैं इनको थोड़ा संपर्क में रहा हूँ और इनके बारे में मुझे कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली है जिसमें करप्शन जुड़ा हो या और कोई गलत काम जुड़ा हो। मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। ऊपर विश्वास है कि इस बार भी ये इधर से विजयी हों। तो ये थे हमारे साथ प्रवेश वाही जी जो कि वार्ड 53 से थे। तो अब देखना होगा कि क्या जनता को उनके ये वादे लुभा पाएंगे, क्या जनता उनको चुन पाएगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।